हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सफ़ा मुकादम है और अभी मैं आप लोगों को रेफरेंस टाइप का कंटिन्यूशन लेक्चर बताने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट। आज मैं आपका कवर करने वाली हूँ साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बुक होती है, वो बुक में मतलब एक लाइन वगैरह होती है, एक लाइन जैसे कुछ होती है, वो ऑथर ने किसी दूसरे ऑथर की बुक से लिया होता है। तो आप देखोगे कि बुक के साइड में वो ऑथर का नाम ब्रैकेट होता है और उसके अंदर ऑथर का नाम प्लस ईयर के कौन सी ईयर में वो बुक बनी हुई थी और वो बुक का कहाँ से लिया हुआ था, उस लाइन को लिया हुआ था। तो इंसर्ट साइटेशन में जाओगे, आप ऐड न्यू सोर्स करोगे। ये जो सारी चीज़ें ये बेसिकली बुक्स वगैरह बनाने के काम में ही आती है, मतलब पूरा इंसर्ट टैब उसी से रिलेटेड है। बुक जो टाइप ऑफ सोर्स है, मतलब ये जो लाइन है ये हमने कहाँ से लिया था, बुक से, सेक्शन से, आर्टिकल से, कोई रिपोर्ट से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक से लिया था। ऑथर का नाम जो आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑथर का नाम है जेडी। अगर वो कॉर्पोरेट ऑथर है तो आप कॉर्पोरेट ऑथर करो उसको। बुक का टाइटल आप क्या देना चाहते हो, ऑनलाइन स्टडीज़। ईयर कौन से ईयर में हुआ था, 2020। सिटी कौन सी सिटी में हुआ था, मुंबई। पब्लिशर का नाम जो आपको देना है वो डाल के आप इसको ओके कर सकते हो। तो आप देखोगे तो मेरा वो लाइन इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे वो आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको इसका मैनेज सोर्स मतलब क्या होता है कि इसके साथ अगर आपको कोई और ऑथर का लिंक अगर आपको डालना है, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक ही है। अगर आपके पास बहुत सारे होंगे तो आप उसको क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। वो आपको जब आप बिब्लियोग्राफी लास्ट में एंड में डालोगे ना, तो वो दोनों ऑथर का नाम प्लस उसका कंटेंट आपको लास्ट में बताएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिब्लियोग्राफी में ये एंट्री पूरा आपको बता रहा है कि क्या क्या कौन सी सिटी से क्या कंटेंट था, कौन से ईयर में, पूरा आपको बता रहा है। तो वैसे ही आपको वो नेक्स्ट वाला भी बताएगा। फिर ये जो आपने लिखा है, इसका स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपको दिख रहा रहेगा इसका स्टाइल चेंज हो रहा है, टाइटल, नेम, शॉर्ट। अगर आपको न्यूमेरिकल हिसाब से करना है तो आप न्यूमेरिकल के हिसाब से कर सकते हो। आपको जैसा देना वैसा आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बेसिकली हम कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं कि जो भी सोर्सेज से हमने ये लिया है वो लिस्ट यहाँ पे आपको मिलती है। दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी पिक्चर है, मैं एक पिक्चर लेती हूँ, वो पिक्चर के नीचे मुझे रेफरेंस देना है कि दिस इज माई इमेज 1, इमेज 2, फिगर 1, ऐसे मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगी, एक पिक्चर ले लेती हूँ। एक पिक्चर ऐड किया मैंने, वो पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और पिक्चर के नीचे या कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको वो चीज़ चाहिए तो आप इंसर्ट कैप्शन करेंगे। फिगर 1 बेसिकली लिख कर आ रहा है यहाँ पे। फिगर 1 इक्वेशन टेबल है। अगर आपको कुछ नया डालना है तो आप न्यू लेबल कर सकते हो, सैम्पल जो भी आपको यहाँ पे लिख के आप इसको ओके कर सकते हो और ओके कर दीजिए तो यहाँ पे एग्जैक्टली पिक्चर के नीचे आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अगर आपको रेफरेंस के साथ देना है कि मेरा फिगर 1 जो है वो पेज 4 पे, 3 पे, ऐसा आपको रेफरेंस के साथ चाहिए, तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाइए और सिर्फ ओके कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा कि माई फिगर 1 इज ऑन पेज 4, क्योंकि करंटली हम पेज 4 पे है इसीलिए। क्रॉस रेफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में इंसर्ट टैब में भी किया हुआ है। मार्क एंट्री बेसिकली मेरी क्या है कि सपोजिंग ये मेरी लाइन है, इस लाइन के ऑपोजिट मुझे कोई दूसरी लाइन पास करनी है या इसके रिलेटेड कोई दूसरा स्टेटमेंट मुझे पास करना है तो मैं मार्क एंट्री करूँगी। इसके अलावा दूसरी जो सब एंट्री आपको देनी है, आपको जो लिखना है ये हमने लिखा। आपको कैसा चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, कैसा आपको देना है वो करके आप मार्क कॉल कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे बुलेट्स दिख रहे हैं। अभी आपको बुलेट्स निकालने हैं तो इस पर क्लिक करके आप बुलेट को रिमूव करो। बुलेट आपने रिमूव कर दिए। फिर आपको रेफरेंस में जाना है, इंसर्ट इंडेक्स में जाना है और आपको ओके करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके कंटेंट के दूसरे साइड पे आपको ये मिलेगा, क्योंकि इस एंट्री के ऑपोजिट हमने कौन सी एंट्री पास की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन बेसिकली हमारा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के रिलेटेड, ये पैराग्राफ मुझे क्या सेट करना है, या रूल सेट करना है या एज अ स्टेटस सेट करना है, कैसा आपको इसके ऑपोजिट सेट करना है इस पैराग्राफ के रिलेटेड। तो मैं मार्क साइटेशन में जाऊंगी।
मार्क साइटेशन में जाऊंगी, कैटेगरी यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये पैराग्राफ को एज अ स्टेटस सेट करना है, तो स्टेटस सेट कर लिया मैंने, उसको मार्क कॉल किया। मार्क कॉल करने के बाद वो बुलेट आते हैं, तो बुलेट हम क्लोज करेंगे होम में जाके यहाँ से। फिर ये जो मैंने लिया है मुझे कहाँ व्यू करना है, तो जहाँ पे व्यू करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाएंगे और सिर्फ ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैंने मेरे पैराग्राफ को एज ए स्टेटस सेट किया है। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। रेफरेंस का हमने इसके अंदर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी किया है, कैप्शंस किया है, इंडेक्स किया है एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज किया है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।